हेलो गाइस, दिस इज ऋषभ राज एंड यू आर वाचिंग एडुमेंटी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस के बायोलॉजी ब्रांच का, जो कि आवर लाइफ प्रोसेस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द चैप्टर आवर लाइफ प्रोसेस। सो मैं आपको नेम क्लियर कर दूं लाइफ प्रोसेस का। ओके, जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए और जिंदा रखने के लिए, उन सारे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सो लाइफ के बारे में हम लोग समझते हैं। सो आप लोगों को पता है कि अर्थ एक ओनली एक ही प्लानेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको पता है। सो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं जो पैदा लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, और उसके बाद एक पार्ट बन जाते हैं नेचर का। जैसे कि हम लोग हैं। ओके, तो हम लोग पैदा लेते हैं, फिर जीते हैं और फिर मर जाएंगे। तो उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाएगा। सो हम लोग एक नेचर के पार्ट हो जाएंगे। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करें। ओके, तो जैसे मैं एक डिफ्रेंशिएट करके एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप हैं, ओके, आप हैं और एक एंट है। सो आप में और उसमें अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आपके अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है इन कंपैरिजन टू एंट। एंट के पास बहुत ही लेस कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये वेरियस पैरामीटर्स हैं लाइफ प्रोसेस के। ओके, सो अब हम लोग समझते हैं लाइफ प्रोसेस है क्या। सो मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। सो जो भी प्रोसेस जो फंक्शन करते हैं साथ में हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उन सारे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये सारे प्रोसेस हमेशा वर्क में रहते हैं, चाहे जब हम लोग खेल रहे हों, सो रहे हों, जाग रहे हों, ये प्रोसेस हमेशा वर्क में रहते हैं। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं ये सारे। ओके, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे लाइफ प्रोसेस कैरी होता है। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं बता दूं ओनली वन सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड होता है, तो ओनली वन सेल कैरीड ऑल द लाइफ प्रोसेस। ओके, सिर्फ एक सेल पूरा लाइफ का प्रोसेस ये करता है। ओके, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड सिस्टम है फॉर ईच प्रोसेस। ओके, फॉर ईच लाइफ प्रोसेस देयर इज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम। सो इसलिए हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नॉरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो वो प्रोसेस कंज्यूम करने का, फूड का वो कंज्यूम करने का प्रोसेस जिसके मदद से हम लोग अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ये दो मोड होता है, ये न्यूट्रिशन का दो मोड होता है। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक। ओके, सो ऑटोट्रॉपिक के बारे में जान लेते हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और केमिकल्स, सनलाइट और केमिकल्स के हेल्प से, सो उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। सो ये दो तरह के होते हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इसमें प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं लाइट एनर्जी के मदद से। सो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और जो प्लांट हो गया ये इनका नाम हो गया फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो इस प्रोसेस को करते हैं उनका नाम हो गया फोटो ऑटोट्रॉप्स। और कीमोसिंथेसिस की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया केमिकल्स यूज करके अपना फूड बनाते हैं जिससे वो एनर्जी लेते हैं।
उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस। ओके, सो अब हम लोग सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक के बारे में बात कर लें। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ना बना के किसी और पे डिपेंड रहे। ओके, किसी और पे डिपेंडेंट अगर है कोई फूड के लिए, तो उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाएंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हैज सब टाइप्स एज होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या होगा? सो वी ऑल आर, हम सारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं। ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। सो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके मदद से फूड को फॉर्म किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। सो प्लांट्स कैसे बनाते हैं फूड को? तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, इसके हेल्प से ये फूड बनाते हैं जो वो खुद उससे नॉरिशमेंट लेते हैं और अदर्स को भी देते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। सो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ओके, प्लांट्स अपना फूड बनाती है, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं और ऐसे हम लोग अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। सो इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ओके, सो हम लोग प्लांट की बात कर लें तो प्लांट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ओके, जो कि ग्रीन पार्ट में पाया जाता है, जो क्या करता है? ट्रैप करता है सनलाइट को। सो इससे सनलाइट को ट्रैप करने से ये फूड फॉर्म होता है। ओके, सो ये लाइट एनर्जी का क्या काम है? सो ये क्या करता है? वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। ओके, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। फिर हाइड्रोजन किस लिए यूज होता है? सो इसको कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो इस पूरे प्रोसेस में इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और स्टोमाटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनटेक ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये एक्सचेंज होगा। सो ये स्टोमाटा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक। ओके, सो स्टोमाटा क्या होता है? सो स्टोमाटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो स्टोमाटा लीव्स पे एक पोर्स होता है, एकदम छोटा छोटा उस पे पोर्स होता है, जो किस लिए हेल्पफुल होता है? हमारे प्लांट के लिए वो किस लिए यूजफुल होता है? गैसेस के एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सेकेंड पॉइंट है दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। ये अंदर ये भाग में, लीफ के अंदर ये भाग में ये पाया जाता है। ओके, सो स्टोमाटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। ओके, दो सेल्स होते हैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के डोर पे, जो कि गार्ड करते हैं। ओके, ओपन और क्लोज करने में उस पोर को मदद करते हैं। गार्ड सेल के अंदर जो वाटर रहता है, उसी के मदद से ये सारे फंक्शंस होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये आपको जो पिगमेंट दिख रहा है ग्रीन पिगमेंट, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये येलो कलर का जो आपको पिगमेंट दिख रहा है, इसको वैक्यूल कहते हैं। यहाँ पे आपको ये गार्ड सेल है। ओके, और ये आपका सेल वॉल है। सो ये क्लोज्ड है, ये स्टोमाटा क्लोज्ड है, और ओपन होने पे कुछ ये ऐसा दिखता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे। सो अब हम लोग उसके सब टाइप्स को देखते हैं। सो पहला टाइप है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, सो सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मरे हुए सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं फूड लेने के लिए। सो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन
कहेंगे। ओके, सो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो फूड होता है वो आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड ही डाइजेस्ट हो जाता है, और देन जो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को करता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, एग्जाम्पल में ले लीजिए फंगी। फंगी एक सैप्रोफाइट है। ओके, सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, सम ऑर्गेनिज्म फीड on the expense of another organism and in turn causing it harm. This is called parasitic mode of nutrition. Okay, so ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म के होस्ट, अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं और उसके इन टर्न उनको हार्म करते हैं। सो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म करते क्या है, एक्चुअली ये करते हैं कि होस्ट बॉडी या फिर कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी पे रहते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी वो डायरेक्टली उसके बॉडी से लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको हो गया लीच। ओके, लीच एक एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट मीन्स आउटसाइड द बॉडी, सो ये बॉडी के आउटसाइड रहता है। ओके, और वहीं से सारा एनर्जी ये गेन करता है। वाइल एस्कैरिस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये एक इंडो पैरासाइट है इनसाइड द बॉडी। ये इनसाइड द बॉडी रह के ही सारा एनर्जी लेता है। ओके, एंड कसकटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट। ये एक प्लांट है। ओके, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है और ये प्लांट भी है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अब न्यूट्रिशन इन अमोइबा। ओके, सो अमोइबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, अब उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सो अमोइबा किस तरह फीड करता है, सो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का प्रोसेस ही वो फॉलो करता है। ये सबसे पहले क्या करता है, फूड पार्टिकल को सीडोपोडिया के मदद से इनगल्फ करता है। इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। ये आप क्लास 8th में पढ़े होंगे ये प्रोसेस। ओके, और 9th में भी पढ़े होंगे। ओके, द इनगल्फ फूड गेट्स इनक्लोज इन अ फूड वैक्यूल, और वो जो फूड इनगल्फ हुआ है सीडोपोडिया की मदद से, अब वो फूड वैक्यूल में जाके इनगल्फ हो जाता है। ओके, as the food vacuole passes through the cytoplasm, digestion, absorption and assimilation takes place. So जब ये फूड वैक्यूल पास करता है साइटोप्लाज्म से, तो यहाँ 3 प्रोसेस होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एजिमुलेशन। ओके, सो डाइजेशन क्या प्रोसेस है? ओके, द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इनटू simplest form, that is called digestion. Absorption, all the nutrients are absorbed that in the body is called absorption, and assimilation, all the vitamins and nutrients all are absorbed, that is called assimilation. Okay, that takes place. Okay, ये इसमें फूड वैक्यूल जब साइटोप्लाज्म से जाते रहता है तो तब ये सारे प्रोसेस टेक्स प्लेस करते हैं। ओके, व्हेन द फूड वैक्यूल ओपन्स टू आउटसाइड, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। ओके, सो क्या होता है, फूड वैक्यूल जब खुलता है बाहर की तरफ तो इजेशन हो जाता है। इजेशन क्या होता है, सो जो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हमारा बॉडी है, सो हम लोग खाना खाएं तो वो एक्सक्रीट होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से, सो वो एनएस की मदद से एलिमिनेट हो जाता है। सो इसमें भी वही प्रोसेस होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। सो यहाँ से फूड पार्टिकल सीडोपोडिया की मदद से अंदर गया, फिर फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में आ गया। ओके, सो फिर ये साइटोप्लाज्म से ट्रेवल किया साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण ये तीनों प्रोसेस हुआ, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एजिमुलेशन, एंड देन ये एक्सक्रीट हो गया यहाँ से। ओके, यहाँ से एक्सक्रीट हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड जो हो गया वो एक्सक्रीट हो गया इसके अंदर से। ओके, और इंजेशन, मैं आपको एक प्रोसेस बताना भूल गया। इंजेशन क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं। ओके, सो
taking of the food inside the body by the help of mouth, that is called ingestion. So इस प्रोसेस को हम लोग ingestion कहते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. ओके, पैरामीशियम में कैसा न्यूट्रिशन होता है. सो ये पैरामीशियम में भी सेम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ओके, इनके पास इस पैरामीशियम में क्या होता है, इसके पास सीलिया होता है. ओके, सीलिया जो कि इनको हेल्प करता है फूड को इनगल्फ करने में अपने अंदर, जो कि ओरल ग्रूव एक उसमें पार्ट होता है जिसके मदद से वो होता है. एक फूड वैक्यूल क्रिएट होता है जो इनक्लोज कर लेता है फूड को. ओके, और जो कि मूव करता है साइटोप्लाज्म के, जैसा कि आपको अमोइबा में हुआ था, मूव कर रहा था, उसी तरह इसमें भी आपको पैरामीशियम में भी साइटोप्लाज्म में मूव करेगा और इस प्रोसेस को साइक्लोसिस कहेंगे. ओके, सो फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म. सो जो फूड डाइजेस्ट हुआ है फूड वैक्यूल में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म की मदद से. ओके, अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट टू अ टाइनी पोर कॉल्ड एनल पोर और साइटोफाइल. सो इसमें एक पार्ट होता है एनल पोर जिसको साइटोफाइल भी कहते हैं. एक छोटा सा टीनी पोर होता है जिसके मदद से अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट होता है बॉडी के बाहर. ओके, सो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं. सो थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड अगर आपको नोट्स चाहिए सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप बना सकते हैं. ओके, थैंक यू.